हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग फोकस करेंगे ईडियम्स के ऊपर। जब भी हम कोई दूसरी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर हम उसके वर्ड मीनिंग पे फोकस करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें वर्ड मीनिंग के साथ साथ ईडियम्स पे भी फोकस करना उतना ही ज़रूरी है। अब ये ईडियम्स होता क्या है? हिंदी में अगर हम इसे कहना चाहें तो मुहावरे कह सकते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या उसके अंदर जो वर्ड होते हैं उसकी लिटरल मीनिंग कुछ और निकल के आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है कुत्ता और बिल्ली, लेकिन अगर इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब कुत्ता बिल्ली नहीं होगा, इसका मतलब होगा मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यहाँ पे किसी भी केक का पीस या टुकड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या, ये मेरे लिए बहुत आसान है, पीस ऑफ केक यानी हलवा है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे ईडियम्स यूज़ हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ईडियम्स को आज बताया जाए आपके सामने। वैसे तो इसकी कटिंग ये न्यूज़पेपर की मैं आपको लास्ट में वीडियो में दे के जाऊँगा, और साथ साथ इसके वर्ड मीनिंग मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं। तो वर्ड मीनिंग के साथ साथ ईडियम्स जितने भी है सब मैं डिटेल में इसकी मीनिंग के साथ मैं दे करके जाऊँगा आपको। आप ज़रूर उसको पढ़िए, समझिए, और अगर समझ में ना आए तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर समझ में आ जाए तो आप वो भी लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज का ईडियम है हॉट ऑन हील्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो हॉट का मतलब होता है तो गर्म, और हील का मतलब होती है एड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे गर्म और एड़ी की बात नहीं हो रही है। ये न्यूज़ हमने लिया है सुशील कुमार के बारे में। सुशील कुमार ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है नहीं। लेजेंडरी रेसलर सुशील कुमार 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट और 3 बार तो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और पता नहीं कितने अवार्ड्स मिले होंगे इनको। ये महान अपना मेन काम छोड़ करके कुछ और कर रहे थे, जैसा कि न्यूज़पेपर बता रहे हैं। तो इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि पुलिस तो इसका पीछा कर ही रही थी, साथ साथ कुछ गैंगस्टर भी इनका पीछा कर रहे थे। मैंने जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के बताया तो हेडलाइन सही है। तो हेडलाइन सही है कि दुबई बेस्ड गैंगस्टर वाज आल्सो हॉट ऑन हील्स ऑफ सुशील। यहाँ पे दुबई बेस्ड जो गैंगस्टर है, जो भी है उसका नाम आप पढ़ेंगे इसमें डिटेल में कि क्या नाम है उसका। दुबई बेस्ड गैंगस्टर, वो है इंडियन, दुबई में रहते हैं वहाँ से। वॉज ऑल्सो हॉट ऑन हिल, जो उनका पीछा कर रहे थे, किनका? सुशील का। पुलिस के साथ साथ, यानी पुलिस से तो भाग रहे थे ही वो, और वो गैंगस्टर से भी भाग रहे थे। ठीक है, तो हॉट ऑन हिल्स का मतलब ये हुआ पीछा करना बहुत क्लोजली, बहुत ध्यान से। कोई किसी का पीछा अगर कर रहा हो तो हम हॉट ऑन हिल्स का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में हम इसको समझेंगे कि समवन इज बीइंग चेस्ड बाय अनदर पर्सन वेरी क्लोजली। दूसरे शब्द में अगर इसे हम समझना चाहें तो फॉलोइंग क्लोजली। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला सेंटेंस तो हम न्यूज़पेपर से ही ले लें। दूसरा सेंटेंस आप मेरी तरफ से ले लीजिए। लुक, कॉप्स आर हॉट ऑन हिज हील्स। सी, तीसरा सेंटेंस, सी आई एम नॉट हॉट ऑन एनीवन्स हील्स। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये हॉट ऑन हील्स आप भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई इस्तेमाल करे तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, ना हाई हील्स की बात करेंगे ना कोई हॉट की बात करेंगे। आई होप यू गॉट इट। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। पूरा न्यूज़ पढ़ के मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आगे की वीडियो आप पॉज करके देखें और पूरे न्यूज़ समझने की कोशिश करिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे लगता है कि आपको भी पढ़ना चाहिए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।